दोस्तों, द मिशन ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए एक लाइक होंगे, लेकिन हमारे लिए मोटिवेशन मिलता है। हम आपके बीच जीडीसी से रिलेटेड एवं अन्य सभी सभी बैंकिंग, रेलवे, एसएससी इत्यादि के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीच में डिस्कस कर रहे हैं। हम 100 नंबर के सेट में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें जो भी क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन है वो सिर्फ डिस्कस करेंगे। चलिए आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फॉर्म द स्काई परियोजना विकसित करने के लिए ई कॉमर्स फर्म के साथ भागीदारी की थी, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? ये था नागालैंड। क्वेश्चन समझते हैं। संगीत निर्माता और फिल्म अभिनेता है, तबला वादक भी रह चुके हैं, जिन्हें 1988 में पद्म श्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। हम इसमें सिर्फ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। ये महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो पड़ोसी में हमारे पास म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान है। तो इसमें सबसे जो कम जन क्षेत्रफल वाला एरिया है वो है भूटान का। भूटान। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? 23 मई 1987। कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो इसमें बहुत सारा है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब के उद्गम स्थल अलग है, लेकिन राप्ती नदी जो है वो नेपाल से निकलती है। भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन हैं? ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन हैं? तो ये रविशंकर जी। कह रहे, पौधे की मूल ग्रंथि में पाए जाने वाले राइबोजियम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं होता है, वो होता है फाइकस। हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु डैश की जयंती पर मनाया जाता है? पद संभव। कुछ हम इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं। लद्दाख का हेमिस उत्सव, अब एक क्वेश्चन और बन गया कि हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में हम आंसर लगाएंगे। और उनके गुरु जो है, उत्सव के गुरु है पद संभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये 2 दिन का होता है, जो बुराई पे अच्छाइयों का जीत का प्रतीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। कह रहा है क्वेश्चन, चीन के तिब्बत क्षेत्र में चारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, जो भारत की नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। कल्हन की राज तरंगिणी उन राजाओं के इतिहास को शामिल किया जाता है, तो ऐसे हम कश्मीर के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। एक फॉर्म का लाभ अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत के बीच का अंतर है। मतलब एक फॉर्म का लाभ जो प्राप्त होगा राजस्व और कुल लागत के बीच के अंतर के बराबर होगा। निम्नलिखित में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य तुल्यकालिक नहीं है? यह है मेटोर सैट 11। बंगाल की खाड़ी के तट पे कोणार्क मंदिर बनाया गया किस सन में बनाया गया था? ये 13वीं सदी में बनाया गया था।
जनवरी 2022 के निम्नलिखित में किस भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जनवरी 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश है वेंकट रमन थे और ये 48वें नंबर के न्यायाधीश थे। अभी 49वें नंबर के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के पहले स्थान पे नॉर्वे था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1 जनवरी 2012 को वेंकट के जन्मदिन पर रविवार था, अगला जन्मदिन किस दिन होगा? तो एक्चुअली ये क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं कि जनवरी 2012 में तो उसके रविवार था और 2012 एक लीप ईयर है, तो 2 दिन ऐड होगा इसमें, मतलब सोमवार और मंगलवार हो जाएगा। दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग मनाली को किससे जोड़ता है? लाहौल स्पीति को मनाली से जोड़ता है। मेमोरी के संबंध में USB का फुल रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हेपेटाइटिस A किसकी सृजन है जो हल्के से गंभीर बीमारी के कारण बन सकता है? यकृत। क्या है? यकृत। जियानुनी डोनारुमा कौन थे जिसकी नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था? एक खिलाड़ी है जो फुटबॉलर खिलाड़ी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में D ब्लॉक का एक तत्व है। Fe एक D ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के साथ शुरू हुआ था, उनकी पुस्तक का क्या नाम है? पाणिनि के पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। अगले क्वेश्चन के रूप में चलेंगे। सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा भारत के संविधान निर्माता को कहाँ से प्राप्त हुई? ये ब्रिटेन से है। कहाँ से? ब्रिटेन से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। कौन सा रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक है? ये है विक्रम चंद्रा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अपन कह रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश में किसके साथ सिद्धि धमाल नृत्य संबंधित है? ये है गुजरात। और कुछ एक अगले क्वेश्चन है। एक निश्चित समय पर लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाले आरेख को जनसंख्या पिरामिड के रूप में जाना जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध गायिका MS सुब्बालक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म मदुरई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है। स्लोवेनिया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो किस महादेश में पड़ता है? ये है यूरोप महादेश। अगले क्वेश्चन चलेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेरा किस देश की परियोजना है? संयुक्त अरब अमीरात। अगले क्वेश्चन है। टाटा एयरलाइंस को मूल रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? 1932 ईस्वी में। वैध मुद्रा वो है जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। वैध मुद्रा क्या कहलाता है? इसका सीधा कह सकते हैं कि कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब खोला गया था? अंग्रेजी कारखाना की बात नहीं कर रहा, अंग्रेजी कारखाना की बात कर रहा जो हुगली नदी पे तट पे खोला गया था 1651 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर 2021 में किस पूर्व एथलेटिक्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अंजू बॉबी जॉर्ज। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलेंगे। ऋग्वेद में मंडलों में विभाजित 1028 सूत्र का संगत 10 ऋग्वेद कितने, सीधा इसका क्वेश्चन का पूछने का अर्थ है ऋग्वेद कितने मंडल में विभाजित है? वो है 10 मंडल में।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वर्ष में एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP प्रभावित हुआ था? 1970 में। 1970 में। गरीबी रेखा की अवधारणा पर खर्च करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्ति कौन है? दादा भाई नौरोजी।